Hello everyone, my name is Bhavna Gupta और this is lecture number 4 in our science and environmental series। 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था एंड सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक केमिस्ट्री की थी एंड इन फोर्थ लेक्चर विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर्स कैसे हो सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ। तो पल्सेस क्या होती है? दालें। दालें तो सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है? जैसे आपको ऑप्शन दे देंगे वहां पे प्रोटीन्स, विटामिन्स, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपने याद रखना है प्रोटीन्स। पल्सेस हमेशा सबसे ज्यादा क्या होता है? पल्सेस के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो पल्सेस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रोटीन्स। ओके, एलिमेंट दैट इज ओके, अगर हम करेंगे नॉट फाउंड इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर क्या नहीं मिलता? ब्लड के अंदर कॉपर नहीं मिलता। ठीक है, CO+PR कॉपर, या इसका फॉर्मूला होता है Cu। तो ये नहीं मिलता हमारे पास। ओके, तो ब्लड के अंदर क्या नहीं मिलता? कॉपर नहीं मिलता। और क्या क्या चीजें मिलती है हमारे पास? क्रोमियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है। ये सारी चीजें हमें ब्लड के अंदर मिलती है। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी विटामिन? कितने विटामिन होते हैं? 11। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास होते हैं B1, B2, इस तरह से B12, ये सारे विटामिन होते हैं हमारे पास। टोटल 11 नंबर होता है इनका। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। ओके, सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें क्या मिलता है? वैसे तो देखो सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें सन से मिलता है। अगर हम सन में सुबह की जो फर्स्ट धूप होती है अगर हम उस पर बैठ जाए तो विटामिन बी बहुत ज्यादा मिल जाता है। पर उसके अलावा हमारे पास सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? कॉड लिवर ऑयल में। तो आपने वहां पे अपने ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ मिलता है हमें? कोड लिवर ऑयल में। कैल्शियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके अंदर मिलता है? मेज, मक्की में। ओके, सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ मिलता है? मेज के अंदर। मेज होता है मक्की। गॉइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। गॉइटर होता है हमारे पास, घेंगा रोग हो जाता है तो किसकी डेफिशिएंसी के साथ होता है? ये आयोडीन की डेफिशिएंसी के साथ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पेपर में रिपीट हो चुका है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय, किससे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर सकते हैं? मैग्नीशियम के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेरी बेरी। बेरी बेरी एक रोग होता है, वो कहाँ किससे होता है? किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो होते हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। ओके, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है हमारे पास स्कर्वी। क्लियर हो गया यहां तक आपको? नेक्स्ट वी हैव डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन एंड देयर नेम। आप इन दोनों में से एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो डेफिशिएंसी पे आ जाता है कि डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, या उनके नाम क्या है हमारे पास। ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन इस तरह से पेपर पे, हर पेपर में पक्का आते ही आते हैं। ठीक है, सो आपको इन सबको बहुत ही ध्यान से करना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हम लोग डिजीज लिखने जा रहे हैं, नेम मैंने लिख दी है यहाँ पे, यू कैन चेक इट आउट। अगर मैं बाद में लिखती तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। यू कैन चेक इट आउट। विटामिन ए की डेफिशिएंसी अभी हमने किया था, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होती है चिलोसिस। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है रिकेट्स। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉट ही नहीं होता। अगर कभी इंजरी हो जाए, जख्म हो जाए, कोई वूंड हो जाए तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता, ऐसे केसेस में जिनके पास विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। ओके, विटामिन B1 से होते हैं बेरी बेरी, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है इसके के ऊपर। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है प्लेग्रा। ओके, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है पर्नीशियस एनीमिया। ओके, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है स्कर्वी। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रक्शन इन आरबीसीज। आरबीसीज में डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाते हैं। आरबीसीज क्या है हमारे पास? ब्लड कंपोनेंट्स है। ब्लड के हमारे पास 3-4 फैक्टर्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड द प्लाज्मा फैक्टर। ओके, तो इससे क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट, विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमारे पास अगेन दिस वी हैव कवर्ड, डिलेड
ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से हमारे पास हो जाते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। इज इट क्लियर? तो उनके नाम क्या हमारे पास आते हैं? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन डी का नाम होता है रिकेट्स। रिकेट्स इज अ डेफिशिएंसी, नोट द नेम। ओके, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स होती है। विटामिन के होता है फाइलोक्विनोन, B1 को कहते हैं थायमिन, B3 को कहते हैं नाइसिन, ये भी बहुत बार पेपर में आता है इसका नेम। B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन, क्योंकि इसमें एक फैक्टर होते हैं कोबाल्ट, तो उसके नाम से बना है साइलोकोबालामीन। ये भी पूछते हैं पेपर में कि कौन से उसमें फैक्टर कोबाल्ट होता है। विटामिन सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, ई का नाम होता है टोकोफिरोल, विटामिन के का नाम अगेन इट इज रिपीटेड फाइलोक्विनोन, एंड द विटामिन B9 इज द फॉलिक एसिड। जो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज को देते हैं वो विटामिन B9 होता है, दैट इज फॉलिक एसिड। ओके, ये कुछ हमारे पास विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन सा, किन सब्जियों में, किन फलों में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किससे बने होते हैं? कार्बन, इसका सिंबल होता है C, हाइड्रोजन H, उसके बाद होता है ऑक्सीजन O, एंड कुछ इसमें नाइट्रोजन भी होती है N। ओके, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबसे, एंड आंसर इज कार्बन। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बन। ऑरेंजेस आर रिच इन, ऑरेंजेस में सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे पास? विटामिन। ओके, रागी, रागी सबसे अच्छा सोर्स किसका होता है हमारे पास? प्रोटीन्स का। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो हमने पिछली 3 वीडियोस कवर की है, उसी के बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहला क्रॉप प्रोडक्शन किया था, उसके बाद हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, एंड द थर्ड वन इज द केमिस्ट्री का कुछ पार्ट किया था। तो मैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर हम लोग इसमें कुछ डेफिशिएंसीज एंड ऑल करे। जो थर्ड पार्ट केमिस्ट्री का हमने थर्ड लेक्चर में किया था, जो हमने बेसिक केमिस्ट्री की थी, वो मैं अगले लेक्चर में आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। फैट्स किसमें स्टोर होते हैं ह्यूमन बॉडी में? एडिपोज टिश्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैट कहाँ पे स्टोर होती है? एडिपोज टिश्यू के अंदर। विच मिल्क कंटेन द मोर फैट, सबसे ज्यादा फैट किसमें होते हैं? रेनडियर के मिल्क में। ओके, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, पर हमें डाइट के साथ उसको लेना पड़ता है। जिन लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है या अमाइनो एसिड बॉडी में एसेंशियल नहीं उनके डाइट में होते, तो डॉक्टर्स उनको बाहर से रिकमेंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है इसमें? लाइसिन। ओके, लाइसिन, LYSIN, एसेंशियल मिनरल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन बॉडी। सबसे ज्यादा एसेंशियली हमें क्या चाहिए बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए? सल्फर। ओके, इज इट फाइन टू यू? सो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ 15 क्वेश्चंस किए, प्लस कुछ हमने विटामिन एंड उनकी डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 5 इन साइंस एंड एनवायरमेंटल सीरीज। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द लेक्चर।